साथियों, हम आप सबको एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी का नाम है भेड़ का रास्ता। भेड़ का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया है। उसे अपने घर का रास्ता पता नहीं है। अब वो अपने बाड़े में कैसे जाएगा, सोचकर वह रोने लगा। बच्चे को रोता देख एक बुजुर्ग चींटी को उस पर दया आ गई। चींटी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मेमने ने सुबकते हुए कहा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम अपने घर का रास्ता सूंघते हुए यहाँ आए होगे ना। मैं सूंघ कर नहीं, देख कर चलता हूँ। तो रास्ते में क्या क्या पड़ता, कुछ बता सको तो मैं मदद कर दूँगी, चींटी बोली। चींटी की बात सुनकर भेड़ के बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उसके आने जाने के रास्ते में क्या क्या दिखता है। आगे वाली भेड़ की एक पूँछ और 2 पाँव। उसने तो सिर्फ इतना ही देखा है। वो सोचने लगा। चींटी ने कुछ देर मेमने के जवाब का इंतजार किया, पर उसे चुप पाकर आगे बढ़ गई। अब भेड़ के बच्चे ने अपना सिर उठाया, ऊपर देखा। आसमान पर बादल छाए हुए थे। उसने सामने दूर तक देखा। घास के मैदान पर फल और फूलों से लदे कई पेड़ खड़े थे। उसने पहली बार चिड़ियों का चहकना सुना। ओह, दुनिया कितनी बड़ी है। अब तो भेड़ के बच्चे को अपने बाड़े तक पहुंचना और मुश्किल लगने लगा। वह फिर रोने लगा। उसका रोना सुनकर एक कौवा पेड़ से उतरकर उसके पास आया। कौवे ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मेमने ने सुबकते हुए कहा। कौवा बोला, मैं आसमान में उड़ते हुए दूर दूर तक देखता हूँ। यहाँ आसपास भेड़ों का एक ही बाड़ा है, जरूर वही तुम्हारा घर होगा। सुनकर भेड़ के बच्चे को राहत मिली। उसने कहा, मुझे घर पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। कौवा आंख बंद कर हंसा। मैं किसी पर एहसान नहीं करता, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर चलो तो मैं रास्ता बताने को तैयार हूँ। भेड़ का बच्चा खुशी खुशी तैयार हो गया। कौवा उसकी पीठ पर बैठ गया। भेड़ का बच्चा सिर उठाकर चला। उसने रास्ते में एक छोटा सा तालाब, सिर ताने खड़ा पहाड़ और खेतों में बनी झोपड़ियाँ देखी। जल्दी ही भेड़ों का बाड़ा भी आ गया।